हेलो व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बड़े ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहा हूं मैं कि हमें टनल के अंदर जब गाड़ी चलानी है तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी है। क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसके अंतर्गत रेगुलेशंस 2017 में बने हैं। उनमें क्लियरली बताया गया रेगुलेशन नंबर 20 में कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। अगर वो आप सावधानियां नहीं बरतेंगे, वो प्रिकॉशंस आप नहीं लेंगे टनल में चलते समय, तो आपको जो है 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है और 2 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी लीगल एडवाइस को ना समझें। तो देखिए, जो रेगुलेशन नंबर 20 है उसमें जो फर्स्ट प्रिकॉशन बताई गई है वो ये है कि जैसे ही आप एंटर करेंगे टनल में तो आपको इमीडिएटली अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं उनको स्विच ऑन कर देना है। और ये ध्यान रखें कि वो लाइट्स जो है हाई बीम पर ना हों, डिप मोड में हों। जो सेकंड आपको प्रिकॉशन लेनी है वो ये है कि किसी भी समय टनल में चलते समय आप अपनी गाड़ी को यू टर्न ना लें। ठीक है जी, आप स्ट्रेट चल रहे हैं तो सीधे चलते जाएं। नंबर थर्ड है कि आप किसी भी दूसरे व्हीकल को ओवरटेक नहीं करेंगे टनल के अंदर, एक लाइन में ही चलते रहेंगे। ठीक है। नंबर फोर्थ जो प्रिकॉशन है कि आप अपनी गाड़ी को कभी भी बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं लेके जाएंगे, रिवर्स अपनी गाड़ी को नहीं चलाएंगे। नंबर फिफ्थ जो प्रिकॉशन बताई गई है वो ये है कि आप अपनी गाड़ी को कभी भी टनल के अंदर रुकेंगे नहीं और ना ही पार्क करेंगे गाड़ी को। और अगर आपकी गाड़ी कहीं ख़राब हो जाती है टनल के अंदर तो आप इमीडिएटली रिफ्लेक्टर्स होते हैं ट्रायंगुलर गाड़ी के अंदर, तो वो आपको लगाने हैं इस रेगुलेशन के अनुसार 20 मीटर फ्रंट में और 20 मीटर उसके गाड़ी के पीछे। वो दोनों तरफ आपको है रेड कलर के जो रिफ्लेक्टर ट्रायंगुलर होंगे, उनको उन ट्रायंगल्स को आपको इमीडिएटली आगे और पीछे 20 मीटर की दूरी पर रख देना है। 150 साइज़ के होते हैं वो रेगुलेशन के अनुसार। तो जो भी आपकी गाड़ी में वो अवेलेबल हैं रिफ्लेक्टर्स, वो रखें ताकि आने जाने वाली गाड़ियों को पता लग जाए कि आगे कोई खतरा है या कोई गाड़ी रुकी हुई है। तो इन रेगुलेशंस का आप अगर वायलेशन करते हैं तो आपको क्या आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि मोटर व्हीकल एक्ट की सेक्शन 177A के अनुसार आपको 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। और इसी के साथ साथ आपका इस तरह से रेगुलेशंस की वायलेशन करना सेक्शन 184 मोटर व्हीकल एक्ट में भी आ सकता है, जो कि डेंजरस ड्राइविंग की कैटेगरी में आता है, जिसमें बताया गया है कि अगर आप गाड़ी चलाते समय कभी भी ओवरटेक या पास करते हैं किसी दूसरे व्हीकल को लॉ के कॉन्ट्रेरी, ठीक है जी, तो वो 184 का ऑफेंस होगा। इसी तरह से अगर आप जो हैं अनऑथोराइज्ड फ्लो के अनऑथोराइजली चलते हैं, ठीक है जी, आप रिवर्स में चलाते हैं गाड़ी को, जो कि फ्लो के जो कि ऑथोराइज्ड फ्लो है उसके अगेंस्ट आपने गाड़ी को ड्राइव किया है, तो वो भी 184 का ऑफेंस हो गया है। इसी के साथ साथ जैसे आप हेडलाइट ऑन नहीं करते हैं तो उससे जो है बाकी आने जाने वाली गाड़ियों को दिखाई नहीं देती आपकी गाड़ी, टाइमली पता नहीं लगता है उनको, ठीक है जी, कि कोई गाड़ी आगे चल रही है। तो वो भी जो है एक्सपेक्ट नहीं किया जाता किसी भी ड्राइवर से जो कि अच्छे ढंग से गाड़ी चलाना जानता हो, तो वो भी जो है डेंजरस ड्राइविंग की कैटेगरी में फॉल हो सकता है। तो इस तरह से डेंजरस ड्राइविंग में आपको जो है अगर साबित होता है आपका ऑफेंस तो आपको 6 महीने से कम की सज़ा नहीं होगी और 1 साल तक की वो आपको सज़ा हो सकती है। और जो फ़ाइन है वो भी आपको जो है 1,000 रुपये तक का हो सकता है। और अगर आप दूसरी बार 3 साल के अंदर अंदर इस तरह का ऑफेंस करते हैं डेंजरस ड्राइविंग का, फिर आपको जो है जो फ़ाइन है वो 10,000 रुपये तक का हो सकता है और जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 साल तक की हो सकती है, या फिर ये दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।